हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड आज हम फार्मूला बताएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला बताएंगे। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए गए थे उसके रिगार्डिंग, वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट से आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत खास वीडियो होगा, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। और बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला को टाइप करने से पहले आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, जो आपका यह चतुर्थांश कुछ के बारे में बताए थे। ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यह आपका एक्स एक्सिस हो गया, यह आपका वाई हो गया, यह आपका एक्स डैश हो गया और यह क्या हो गया, वाई डैश हो गया। अब देखिए, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट बताए थे। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट बताए थे, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट और यह फोर्थ क्वाड्रेंट आपको बताए थे। ये जो आपको जो यहाँ पर दो लाइन आपको कट करते हैं, यहाँ पर आपको मूल बिंदु ओरिजिन बताए थे, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु 0 0 बताए थे यहाँ पर। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको साइन क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपको प्लस प्लस हो जाएगा। क्या होगा जी, प्लस प्लस आपका हो जाएगा। अब देखिए, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या होगा, तो माइनस प्लस होगा। क्या होगा, माइनस प्लस आपका साइन रहेगा। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इसमें दोनों आपको निगेटिव में मिलेंगे देखने को। और जो का फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, इसमें आपको पॉजिटिव और निगेटिव में देखने को मिलेगा। मतलब फर्स्ट वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो सेकेंड वाला आपका निगेटिव हो जाएगा। एक्स एक्सिस आपका प्लस है तो वाई आपका क्या है, माइनस में है। यहाँ से रिगार्डिंग आपका आता है जैसे एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पर कोई अगर बिंदु ज्ञात करना है तो उसका नियामक क्या होता है। उसका नियामक जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक्स अक्ष अक्ष पर अगर एक्स बिंदु दिया हो, अगर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक तो एक्स एक्स पर आपका किसी बिंदु का नियामक क्या होगा, तो एक्स एक्सिस कर रहा है तो वाई को क्या कर देना है, 0 कर देना है। क्या जी, 0 कर देना है। अब देखिए, अगर वाई अक्ष पर पूछा जाए किसी स्थित बिंदु का नियामक क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, जो आपका एक्स एक्सिस से इसको 0 कर दीजिएगा और वाई इसी तरह रह जाएगा। अब देखिए, यह एक्स एक्स पर किसी बिंदु का नियामक हो गया, एक्स कोमा 0 हो गया और वाई पर क्या हो गया, तो 0 कोमा वाई हो गया। उससे रिगार्डिंग अब इसको जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु दिया हो, उसके रिगार्डिंग उसका दूरी सूत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर हो गया आपका, यह आपका P और यह आपका Q हो गया, किसी नाम से सूचित कर देते हैं। जैसे इस पॉइंट को अगर x1 y1 देते हैं और इस पॉइंट को अगर हम x2 y2 देते हैं, तो इसको निकालने का दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी, आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसके दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 को घटाइएगा आगे, और फिर आपका y में से y2 को घटाना है। अब देखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो गया। दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र हो गया, रूट अंडर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यह जो आपको फॉर्मूला दिखा आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या आप x2 माइनस x1 भी घटा सकते हैं, किसी तरह आप घटाइएगा तो आपका आंसर आपका क्या होगा, सेम ही आएगा। अब देखिए, जैसे इसके आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं।
जैसे अगर पूछ दिया जाए, अगर इस ओरिजिन से अगर कोई अगर पॉइंट दिया हो, उस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह आपका ओरिजिन हो गया, इस ओरिजिन से अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट पी है, तो अगर पॉइंट पी दिया है, एक्स कोमा वाई दिया है, तो इसका सूत्र क्या होगा। तो इसका मूल बिंदु से स्थित किसी बिंदु की दूरी क्या होगा। तो इसका दूरी निकालने के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका यह दूरी फॉर्मूला आपका एक पता हो जाएगा। ओरिजिन से मूल बिंदु से आपका पी इसके बीच की दूरी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए इसके एक स्टेप और भी बढ़ते हैं। अब आता है विभाजन सूत्र। क्या जी, विभाजन सूत्र आता है। विभाजन सूत्र आता है आपका। इस विभाजन सूत्र में फर्स्ट स्टेप आपका होता है अंतर विभाजन। अंतर विभाजन जो आपका अंतर विभाजन क्या करता है, अंदर से करता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे एक बिंदु हो गया और एक यहाँ पर आपका एक और बिंदु हो गया। जैसे ये बिंदु P हो गया, जैसे एक Q हो गया। अगर यह आपका x कोमा y1 हो गया, यह आपका x2 कोमा y2 हो गया। अगर यहाँ पर कोई बिंदु A दिया हो, अगर इसका दिया हो x कोमा y दिया हो, अगर यह आपका M दिया हो और यह क्या हो N हो, तो इसका अंतर विभाजन का आपका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको घटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहां से x जो आपका x नियामक ले रहे हैं, तो x नियामक का आपका चिन्ह ज्ञात करना है आपको। देखिए ये जो आपका n में p से गुना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट वाला लास्ट से गुना कीजिए और लास्ट वाले को फर्स्ट से गुना कीजिए, तो आपका मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा m से x2 में गुना कीजिएगा, तो mx2 हो जाएगा mx2। फिर आपको गुना करना है mx2, फिर आपका nx1 हो जाएगा प्लस nx1 बटा m प्लस n हो जाएगा आपका m प्लस n। और फिर आपका y का नियामक लेंगे, तो आपका y से हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस 1। यह आपका एक फॉर्मूला आपका आ गया अंतर विभाजन का। क्या जी, यह आपका क्या हो गया, एक अंतर विभाजन का आपका फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से बाह्य विभाजन का, तो बाह्य विभाजन क्या कहता है, बाहर से कहता है। यहाँ से जैसे मान लीजिए आपका बिंदु आपका ले लीजिए, जैसे आपका ये P बिंदु x1 कोमा y1 और यहाँ पर Q हो गया, लेते हैं। कह रहे हैं बाह्य विभाजन मतलब बाहर से। क्या जी, बाहर से। तो यहाँ पर Q बिंदु आपका x2 कोमा y2 आपका हो गया, और बाहर से मान लीजिए कोई बिंदु A ले लेते हैं, x कोमा y लेते हैं, और यहाँ से जैसे यह आपका M हो गया और यह आपका N हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बाह्य विभाजन का। तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला, तो बाह्य विभाजन का कहता है a कोमा x कोमा y का बाह्य विभाजन का, जो आपको प्लस में दिख रहा होगा, इसको सिर्फ आपको माइनस में कर देना है जी। किसमें जी, माइनस में कर देना है। mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, फिर आपका my2 माइनस my2 प्लस माइनस ny1 बटा
m-1, यह आपका बाय विभाजन का आपका एक फॉर्मूला आपका हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपका दो बिंदु के बीच की दूरी, मूल से स्थित किसी बिंदु के निकालना है उसकी दूरी, और यहाँ से विभाजन सूत्र होता है, तो अंतर विभाजन फिर बाय विभाजन। इसका अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखिए, हम यू गए और यू एन। तो चलिए, तो आप इसको लिख चुके होंगे, तो इसे हम मिटाते हैं और फिर और भी फॉर्मूला कुछ है तो उसको हम ड्राइव करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको हम बताए हैं मूल बिंदु से स्थित, इस आप सब लिख चुके होंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, मूल बिंदु से स्थित बिंदु की दूरी हो जाएगा, और इसे हम मिटाते हैं और एक स्टेप और भी बढ़ते हैं, इससे अकॉर्डिंग और भी फॉर्मूला हम लिखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग एक और भी आता है कि मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का, अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो उसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट अगर दिया हो, पॉइंट अगर मान लीजिए P है, अगर पॉइंट Q है, अगर मध्य बिंदु A दिया है आपका, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए x1 आपका y1 हो गया, और यहाँ पर आपका x2 y2 हो गया, फिर y2 हो गया। तो यहाँ से मध्य बिंदु का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x1 प्लस x2 को जोड़ दीजिए और बटा 2 से भाग दे दीजिए, फिर y1 प्लस y2 जोड़ दीजिए और यहाँ से आप 2 से भाग दे दीजिए। यह आपका क्या हो गया, मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला आपका बनकर रेडी हो गया जी। क्या जी, यह मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक फॉर्मूला है जो आपको बनकर रेडी हो गया। अब आता है त्रिभुज पर बात करते हैं। अगर त्रिभुज का निकालना होगा अंतर केंद्र के लिए, अगर जैसे मान लीजिए यह आपका एक त्रिभुज हो गया, अगर यह त्रिभुज हो गया, ए दिया हो, बी दिया हो, अगर सी दिया हो, ये आपका त्रिभुज हो गया, और एक केंद्रक आपका ए दिया हो। जैसे मान लीजिए एक का दिया है x1 कोमा y1, x1 कोमा y1, आपका बी सी दिया है x2, ए दिया है और बी दिया है x2 कोमा y2 दिया है, और दिया है सी दिया है x3 कोमा y3 दिया है, अगर केंद्रक सी दिया है, अगर इसके साइड का निकाला जाए तो ये आपका सी हो जाएगा, और इसके साइड का निकालिए बी, और इसके साइड का ये आपका ए हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसके केंद्रक निकाला जाए, केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक, अगर यहाँ से त्रिभुज का केंद्रक निकाला जाए, केंद्रक त्रिभुज का केंद्र का तीनों को जोड़ दीजिएगा और 3 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तीनों को जोड़ना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 से भाग दीजिए, और y1 प्लस y2 प्लस y3 और यहाँ से आपको 3 से भाग दे दीजिए। ये आपको त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला आपका यह हो जाएगा, ये आपका त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला हो जाएगा। या आप इसको मिटाते हैं और इसको हम एक स्टेप और बढ़ते हैं। अगर त्रिभुज के अंतर केंद्र का फॉर्म निकालना हो किसके जी, तो त्रिभुज के अंतर केंद्र का, त्रिभुज के अंतर केंद्र का निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, तो ए लेंगे और x1 प्लस आपका बी x2 प्लस सी x3 बटा ए प्लस बी प्लस सी कोमा ए y1 प्लस बी y2
y2 प्लस सी y3 और बटा a प्लस बी प्लस सी आपका, यह आपका अंतर केंद्र का फॉर्मूला हो जाएगा। किसके जी? अंतर केंद्र का फॉर्मूला। अगर इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2। और इसका एक कॉन्सेप्ट आप ट्रिक्स भी समझ सकते हैं, इसका एक ट्रिक भी समझ सकते हैं। x1 y2 और x3, ये आपको इस तरह लिख देना है। अब देखिए इसको लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप घुमा दीजिए। अगर एक के बाद क्या होता है? दो आता है। एक के बाद क्या होता है? दो आता है। तो एक x नियामक हो गया तो y के नियामक होता है x2 माइनस y3 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए वो x2 हो गया, तो x2 के बाद क्या 3 आता है, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। अब देखिए प्लस हो जाएगा। अब 3 के बाद क्या होता है? 1 आएगा। क्या जी? 1 आएगा, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। यह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अगर आपसे फिर पूछा जाता है कि संरेख ज्ञात करने के लिए, तो आपका संरेख का हो जाएगा। क्या जी? संरेख का हो जाएगा। संरेख क्या होता है? 0 हो जाता है। क्या जी? 0 हो जाता है। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 आपका y1 माइनस y2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह आपका संरेख का फॉर्मूला एक आपका हो गया। इस प्रकार से आपका इतने फॉर्मूला आपका पूछे जाते हैं आपको कोऑर्डिनेट बनाने के लिए। इस सारे फॉर्मूले के बेसिस से आप जितने भी कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले हों, क्वेश्चन होंगे, आप बेसिक सोल्व कर सकते हैं। जो आपका त्रिभुज का केंद्रक हो गया और त्रिभुज का अंतर केंद्र हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया और संरेख हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए, तो यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और चैनल पर फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वह आप तो तुरंत पहुंच जा रहा, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी के कॉन्सेप्ट के साथ, कोऑर्डिनेट से ही रिलेटेड आएगा। तो चलिए अब तक के लिए जय हिंद।